नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भले ही तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार नहीं बना पाए हों बिहार में, लेकिन एक चेहरा उनके साथ हर रैली में नज़र आया, वो है कारी सोहेब। कारी सोहेब वो चेहरा है जो तेजस्वी यादव हर मंच पर इन्हें रखते थे, इन्हें जगह देते थे। ये युवा चेहरा मुसलमानों में इनकी पैठ है। आज हमारे साथ खुद बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आप पे भरोसा जताया, हर चुनावी मंच पे आपको जगह दी। थोड़ा उस सवाल को घुमा रहे हैं। हाँ, मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ हाँ, और बिहार में संगठन मेरा काम कर रहा है और हमने लगभग 5 साल से जो मेहनत की है, जिस तरह से यूथ को तेजस्वी जी के नेतृत्व में गांव तक ले गए हैं, पंचायत और बूथ तक हमने संगठन बनाया है। और जितने भी बड़े चेहरे थे हमारे, मैं तो एक पार्टी का बहुत ही छोटा, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, तो मेरा दायित्व था कि अपने पार्टी के महागठबंधन के लोगों को जिताने के लिए अपने संगठन के माध्यम से जितनी मेहनत कर सकता हूं करूं। तो मैं अपनी मेहनत में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ही नहीं, मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन का लोग हो, चाहे सोशल मीडिया युवा राजद का जो था, उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कोई इलेक्शन में ही नहीं, आप लोगों ने शायद देखा नहीं या आपको नज़र नहीं आई बात, लगभग 25 लाख व्हाट्सएप नंबर हमने जमा किए थे और हर ज़िला में, ज़िला से लेकर पंचायत तक हमारा सोशल मीडिया इंचार्ज था। तो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या ज़मीन पर हो, युवा राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सारी शक्ति लगाई। चूँकि युवा राजद का संकल्प था, जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सबसे पहला कार्यकारिणी की बैठक की थी, मैंने सबसे पहली बैठक की थी। उस बैठक में ही मैंने घोषणा किया था कि जब तक तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि उस वक्त हमारी महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। फिर भी हमने ये तय किया था, युवा राजद का जो एक अपना टारगेट फिक्स किया था, वही टारगेट था कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के तमाम उन मतदाताओं को जिन्होंने उस टारगेट पर पूरी तरह से पहुंचा भी दिया। बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, बिहार की जनता ने बिहार सरकार को नकार दिया। ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को, अपराधियों की सरकार को और ये तमाम तरह की नाकाम सरकार को, जिसका इकबाल ख़त्म हो चुका है, बिहार की जनता ने नकार दिया। और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने दिल खोल के, विशेष तौर पर युवाओं को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने रोज़गार के लिए, आशा दीदी हों, चाहे रसोइया हों, चाहे हमारे शिक्षक लोग हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे आपको बहुत सारे जो मानदेय पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सामान्य काम, सामान्य वेतन की मांग कर रहे हैं, वो लोग हों, चाहे आपको तालीमी मरकज़ वाले हों, चाहे संस्कृत कॉलेज वाले हों, चाहे तमाम लोगों ने जम करके वोट किया। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह दिन के उजाले में इन्होंने डकैती की है। मैंने उस दिन निकल के बताया भी था कि मैं 132 सीट पे आगे चल रहा हूँ। मैं, हमारी सारे उम्मीदवारों से बात हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने बैलेट पेपर की गिनती आधे में रोक दिया, क्योंकि बम्पर वोट हमको मिल रहा था। इन लोगों ने रोक करके डकैती की है। बिहार की जनता इन डकैतों को भी माफ़ नहीं करेगी। मैंने बताया, मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ, मैं इस दल का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। और तेजस्वी यादव जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सबों को जगह दी है। लेकिन मैंने बताया कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो अपने क्षेत्र में थे, और मैं कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि मुस्लिम ये वो, मैं एक संगठन का आदमी हूँ। बात समझिए, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का 5 साल से अध्यक्ष हूँ। तेजस्वी यादव जी ने, लालू जी ने मुझे बनाया है, और मैं ये समझता हूँ हमेशा कि उन लोगों ने, इस परिवार ने, चाहे तेज प्रताप जी हों, इन तमाम लोगों ने, चाहे वो मीसा जी हों दीदी हमारी, चाहे राबड़ी मैडम हो, इन तमाम लोगों ने जो हम पर, या हमारे जगता बाबू हैं, चाहे पार्टी के अन्य सीनियर लीडरों ने जो हम पर तीसरी बार भरोसा किया, तो मेरे मन में हर वक्त ये एक जिज्ञासा रहती है कि जितना भरोसा मुझ पर किया गया है उससे 2 गुना 3 गुना करके दूँ। इसलिए मैं दिन रात, मैं दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, दिन रात पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैं लगा रहता हूँ। पार्टी और संगठन के लिए ही नहीं,
समाज के लिए भी लगा रहता हूँ। आप देखिए, पता कीजिए, जब समाज में जहाँ जिस ज़रूरत हो, जिस तरह की भी कोई आवश्यकता होती है, किसी के दुख सुख में मैं शामिल रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ जा कर के, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो। और मैं ही नहीं, मुझे गर्व है, मैं फिर कह रहा हूँ, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता ज़िला से लेकर प्रदेश से लेकर गांव तक का समाज के सेवा में खड़ा रहता है। आपने देखा नहीं है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो तेजस्वी यादव जी हमारे आदर्श युवाओं के हैं। उनके कहने पर, उनके नेतृत्व में, उनके आदेश पर युवा राष्ट्रीय जनता दल ने ज़बरदस्त तरीके से बिहार ही में नहीं, पूरी बात को ख़त्म कराइए जब छेड़ा है आपने तो बिहार ही में नहीं, बिहार के लोग जो बिहार से बाहर पूरे देश भर में थे, हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे कर्नाटका में हो, इन तमाम जगहों पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और उन राज्यों में भी। लेकिन वहाँ भाजपा के लोगों ने बिहारियों को मरते हुए देखना पसंद किया, लेकिन उनको किसी तरह की मदद पहुँचाना पसंद नहीं किया। यहाँ आके झूठ बोलते हैं ये लोग, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इससे बड़ा झूठा, इस पार्टी से बड़ा झूठा, इस पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। ये कहती है मैं नंबर 1 दुनिया का सब नंबर 1 पार्टी हूँ, ये दुनिया की नंबर 1 झूठी पार्टी है। लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव जी ने अन्य प्रदेशों में भी हमारे बिहार के जो लोग फंसे हुए थे, जिनकी जो ज़रूरत थी, चाहे दवा की ज़रूरत हो, चाहे अन्य खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत, हर चीज़ मुहैया कराया। यही नहीं, अन्य प्रदेश के जो लोग यहाँ घूमने आए, पर्यटक जो आए बिहार, गया में, यहाँ वहाँ कई जगह अपने सोशल मीडिया पे डलाया भी था उस वक्त, उन लोगों ने सूचना दी दवा नहीं है। बिहार सरकार को कई बार प्रणब मुखर्जी के बेटा ने लिखा कि मैंने 1 हफ्ते से बिहार सरकार को कहा, नीतीश जी को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने तेजस्वी जी को इस बात की सूचना दी, 1 घंटे के अंदर उनकी दवा मिल गई। वैसे पर्यटक लोग जो दवा के बिना मर सकते थे, उनकी दवा ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने काम किया है, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे वो बरसात का मामला हो। युवा राष्ट्रीय जनता दल तमाम जगहों पे अपने काम से जाना जाता है, सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए जाना जाता है, और युवा राष्ट्रीय जनता दल कभी किसी मामले में पीछे नहीं रहा है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जो वादा किया था 19 लाख लोगों को नौकरी देने की, 19 लाख नौकरी देना ही होगा। सुशील मोदी जी तो भाग गए दिल्ली। पिछली बार भी इन लोगों ने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो टीवी देंगे और स्कूटी देंगे और क्या क्या देंगे। इनकी सरकार आई भी, सुनिए, इनकी सरकार आई भी, लेकिन इन लोगों ने ना टीवी दी, ना स्कूटी दी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन 19 लाख नौकरी नहीं दीजिएगा तो युवा जनता दल इनको चैन से बैठने नहीं देगा, इनको पानी पिला देगा बिहार का युवा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब जी, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।